हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल डीजीएचआर में। तो यह वीडियो में जो टॉपिक कवर होने जा रहा है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो उस टॉपिक का नाम है लूप्स, लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, तो क्या होती हैं लूपिंग स्टेटमेंट, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, ये सब हम जानने जा रहे हैं इस वीडियो में। और आपको हम ये भी बताएंगे कि जो लूप्स होते हैं हमारे, वो इंटरनली वर्क कैसे करते हैं हमारे सिस्टम पर, क्योंकि इंटरनली वर्क कैसे करते हैं ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई अच्छा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और इसके साथ साथ लूपिंग स्टेटमेंट्स के आपको टाइप भी बताएंगे, कितने टाइप्स होते हैं उसमें, और उन टाइप्स में से एक टाइप्स को लेकर के हम पढ़ेंगे और उसका प्रैक्टिकल भी हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए, इतनी चीज़ें हमें करनी है इस वीडियो में, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए समझते हैं। तो लूप्स को जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें लूप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी उस चीज़ का आविष्कार होता है। ओके, तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए समझते हैं कि पहले हमें लूप्स का यूज़ क्यों पड़ा। समझिए, जैसे आप कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें एक लाइन है जिसका यूज़ आपको बार बार करना है। ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर लाइन है, जैसे हेलो वर्ल्ड ले लीजिए एग्जांपल में, और हेलो वर्ल्ड को आपको 10 बार प्रिंट कराना है। ठीक है, अलर्ट कराना है, तो क्या करेंगे आप? बार बार लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट 10 बार ऐसे लिखेंगे। ठीक, मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया आपको 100 बार ये लाइन लिखनी है, तो आप क्या करेंगे? तो आप उस लाइन को 100 बार लिखेंगे ना। इसमें आपके टाइम जाएगा, लाइन ऑफ कोड काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाएगा उसमें। ठीक है, और अगर किसी एक में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसमें से एरर सॉल्व करने में भी दिक्कत आने वाली है। ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ों को देख करके, समझ करके हमारे फॉर लूप को बनाया गया। तो हम फॉर लूप की मदद से इजली किसी लाइन ऑफ कोड को रिपीटेडली जितनी बार हम चाहें उतनी बार हम प्रिंट करा सकते हैं और उसको वर्क करा या उसका एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। हमें जितना लाइन का कोड लिखना है हम उस ब्लॉक के अंदर लिख देंगे, और वो ब्लॉक को हम जितनी बार चलाना चाहते हैं उतनी बार हम बता देंगे लूप को, और वो उतनी बार उस ब्लॉक को चलाता रहेगा। तो हमें उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लूप्स का यूज़ हुआ। तो लूप से क्या होता है, हमारे लाइन ऑफ कोड काफ़ी कम हो जाते हैं, और हमें जिस लाइन को यूज़ करना है बार बार, मतलब रिपीटेडली यूज़ करना है, अगर एक सिंपल भाषा में कहा जाए तो किसी लाइन ऑफ कोड को अगर हमें रिपीटेडली यूज़ करना है तो वहाँ पर हम अपने लूप्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि हल्का सा आइडिया आपको लगा होगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बना करके प्रोग्राम में समझते हैं तो आपको अच्छे से वो क्लियर होगा। तो चलिए एग्जाम्पल हम करते कहाँ पर हैं, वीएस कोड में। तो चलिए अपने वीएस कोड की ओर मूव करते हैं। तो हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं, और यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप नाम से एक फाइल बना ली है। फॉर लूप अभी मत समझिए, आप सिर्फ लूप समझिए अभी। ठीक है, फाइल बना ली है और उसमें बेसिक सिंटैक्स हमने एचटीएमएल का लिख के उसमें स्क्रिप्ट टैग लगा करके क्लोज कर दिया है। अब इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपना क्या लिखेंगे, जेएस के कोड्स लिखेंगे। ओके, तो समझ लीजिए एक लाइन ऑफ कोड आपको किसी ने कहा है और आपको 10 बार प्रिंट करानी है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ कोड भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हेलो वर्ल्ड लिख करके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसे एक एग्जाम्पल की तरह ही समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आपको एक नए हम फंक्शन से इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो आपको अगर ब्राउजर पे कुछ भी प्रिंट कराना है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से प्रिंट करा सकते हैं अपने जेएस में। ओके, जैसे आप कंसोल डॉट लॉग से अपने कंसोल पर प्रिंट कराते हैं, उसी तरह हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से अपने ब्राउजर पर जो भी हम चाहें उसमें लिख करके प्रिंट करा सकते हैं। तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से यहाँ पर 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने जा रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, अब यहाँ पर हम इसके अंदर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, अब समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ कोड है, इसको चाहते हैं कि 10 बार प्रिंट करना। तो हम यहाँ पर कॉपी करते हैं इसको और 10 बार लिखते हैं, पेस्ट कर देते हैं। आप लिख भी सकते हैं, टाइम को हम बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक,
अब इसे हम सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर की ओर और वहां देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पर 10 टाइम्स लिख करके आ चुका है। ठीक है, सिंपल सा। अब समझिए, अब समझ लीजिए जैसे कि आपको किसी ने कह दिया कि आपको यही हेलो वर्ल्ड आपको 100 टाइम्स प्रिंट कराने हैं, तो क्या करेंगे, आप इसको 100 टाइम्स लिखेंगे। सोचिए 100 टाइम्स लिखेंगे तब यहाँ पर ये 100 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट होगा। और समझ लीजिए कोई इंपॉर्टेंट कोड होता है जिसमें ढेर सारी लाइन होती, 4-5 लाइन होती, और आपको कहा था कि 4-5 लाइनों को 100 बार लिखना है आपको। तो सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा था आपके लिए भी और इसको समझने के लिए भी। और कहीं पे अगर छोटी सी आपने मिस्टेक कर दी होती तो आपको उस मिस्टेक को दूर करने के लिए आपका काफी टाइम जाता और उसको काफी दिक्कतों के साथ आप उसको हैंडल कर पाते। ठीक है, तो इसी सब को देख करके हमारे फॉर लूप को लाया गया। अब देखिए हम यहाँ पर लूप का यूज करके कैसे इसको सिंपल सा छोटे प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर जो कर रहे हैं हम, इसको आप अभी समझिए मत, अभी बस देखिए कैसे इसका क्या यूजफुल है। ठीक है, क्या यूज है इसका। उसके बाद हम आपको बताएंगे कितने टाइप्स होते हैं हमारे लूप्स में, फिर हम आपको एक लूप का टाइप पकड़ के उसको समझाएंगे अच्छे से, तब उसको समझिएगा। अभी बस इसका आप यूज देखिए कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो ये था एक सिंपल सा विदाउट लूपिंग का यूज किए हुए। अब देखिए लूपिंग का यूज करके हम कैसे इसको सिंपल बनाते हैं। तो हम यहाँ पर ये 10 लाइन को डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम अपने फॉर लूप का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर लूप का यूज करते हैं और इस फॉर लूप की मदद से हम 10 बार उसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, 10 बार इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने जा रहे हैं। तो चलिए प्रिंट कराते हैं। यहाँ पर इसका स्कोप डिसाइड करते हैं। स्कोप तो आपको पता ही होगा अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो तुरंत देख लीजिए तो आप जान जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम बन चुका है। अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउजर पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 टाइम्स ये प्रिंट हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं, 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। अगर आपको ये 100 टाइम्स करना है तो उसमें आपको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर एक सिंपल क्लिक करिए, 100 कर दीजिए और इसको फिर से सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउजर पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो गया है। देख रहे हैं ये 100 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट हो चुका है विदाउट 100 टाइम्स आपको वो लाइन लिखे हुए। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना हमारा छोटी सी इस तीनों लाइन में, अगर कहा जाए तो ये सिंपल सी हमारी 2 ही लाइन है, तो इन 2 लाइन की मदद से हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 100 टाइम्स प्रिंट करा पा रहे हैं। तो देख रहे हैं कितना यूजफुल है हमारा ये लूप्स का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इसीलिए मैंने कहा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि इतने कितने टाइप्स दिए गए हैं हमारे लूप्स में और हम उसके एक टाइप को लेकर के उसका प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो हमारे लूपिंग में हमें 3 टाइप्स दिए गए हैं जिनका नाम है, पहला फॉर लूप्स, फिर हमारे आते हैं वाइल लूप, फिर हमारे डू वाइल लूप। ठीक, तो ये 3 लूप आते हैं, इन्हीं 3 लूप को हम यूज करते हैं। आपको बता दें कि जो इनका कॉन्सेप्ट है, करने का चलने का तरीका है, एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है वो सब सेम रहता है, बस थोड़ा सिंटैक्स में डिफरेंस आता है और हल्का फुल्का आता है। ठीक, तो वो सब आप समझ जाएंगे, उसके लिए दिक्कत मत लें। तो चलिए हम एक लूप को उठाते हैं जिसका नाम है फॉर लूप और इनको समझते हैं इनके प्रैक्टिकल के जरिए कि कैसे ये काम करते हैं और कैसे हम इसकी मदद से अपने प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। तो चलिए फिर से अपने वीएस कोड की ओर चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने यूज किया था जिस लूप का, वो हमारा फॉर लूप ही था। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं इसी फॉर लूप के कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है इसी को समझते हैं। ठीक है, आपने इसका यूज तो देख ही लिया है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। ओके, तो इसका सिंटैक्स जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंटैक्स सिंपल ऐसे ही है। अब ये आपका स्कोप डिसाइड हो गया। अब इस स्कोप के अंदर जितनी भी लाइंस आप लिखने जाएंगे, लिखेंगे, वो लाइंस आपकी बार बार चलने वाली हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 3-4 टाइप, मतलब 3-4 चीजें होती हैं। पहला चीज क्या होता है, आप फॉर लूप का जो शुरुआत है आप फॉर लूप के कीवर्ड से कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक वेरिएबल डिसाइड करना पड़ता है। यहाँ पर हम वैर का यूज करते हैं क्योंकि आपको वैर बताया मैंने अभी तक। ठीक है, वैर नाम से उसके बाद हमने यहाँ पर एक वी नाम का वेरिएबल बनाया है और उसमें 0 रखा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब आपका जो फॉर लूप है वो कहाँ से शुरू होगा। तो हमने 0 से शुरू किया है, आप 1 से करिए, 2 से करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर यहाँ क्या होता है, फिर यहाँ पर होता यह है कि आपको बताना पड़ता है कि आपका फॉर लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो लगाया हुआ है ना, पहले 0 है, तो आपकी वी की वैल्यू जब तक 100 से छोटी है तब तक ये लूप चलेगा। ठीक, ये पहला हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन, जहां पर हम बताते हैं कि हमारा लूप कितने से शुरू होगा। और ये हो गया हमारा
जहां पर हम बताते हैं कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा, ठीक। और यहाँ पर हम बताते हैं कि हमारे जो लूप की वैल्यू है वो कितने से इंक्रीज होगी। देखिए यहाँ पर हमने अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। तो मैंने आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियोस में, आने वाले पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर वाले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं, लूप्स में बहुत करते हैं। तो देखिए यहीं पर उसका यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कहीं जो v की वैल्यू है हमें एक बार बढ़ानी है। जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये v की वैल्यू वन बार बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तीन चीजें फिर से समझिए। पहला क्या था यहाँ पर कि हम अपने लूप को कितने से शुरू करना चाहते हैं, ये हम अपने लूप को कितनी बार चलाना चाहते हैं, और ये हम अपने लूप को कितने से इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर 1 से 2 से 3 से 4 से, ठीक। ये था और ये इसका पूरा स्कोप है, ये अंदर का भाग चलेगा, ठीक। तो चलिए समझते हैं ये चल कैसे रहा है। पहले यहाँ 10 कर देते हैं, यहाँ करते हैं और देखिए यहाँ पर ये 10 टाइम्स प्रिंट हुआ है। तो इसे आपको थोड़ा क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लाइन से दिख रहा होगा, इसलिए एक काम करते हैं यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं अपने BR टैग से, ठीक है। BR टैग का यूज करके हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। देखिए अब यहाँ पर सिंपल सा 10 टाइम्स प्रिंट हो गया, ठीक है। तो समझिए कैसे चल रहा है। तो देखिए जैसे कि क्या हो रहा है इसमें हो ये रहा है कि हमारे पहले लूप में आता है, वो चेक करता है इनिशियलाइजेशन किससे हुआ है, 0 से हुआ है, ठीक है। अभी v की वैल्यू क्या है, क्या हमारी v की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी है, हाँ छोटी है क्योंकि 0 है। फिर यहाँ पर आता है और v की हमारी वैल्यू को 1 टाइम्स 1 मतलब v प्लस प्लस मतलब v इक्वल टू 1 v प्लस 1, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो v इक्वल टू v प्लस 1 भी कर सकते हैं, बट हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इसलिए दिया गया ताकि आप इसका यूज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू 1 टाइम्स इंक्रीज हो गई, अब v की वैल्यू हमारे 1 हो गई है, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। 4 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 4 टाइम्स, 1 2 3 4, ठीक। देखिए यहाँ पर v की वैल्यू 0 थी, ठीक। अब यहाँ पर चेक करेगा क्या हमारी v की वैल्यू 4 से छोटी है, हाँ छोटी तो है ही है भाई। तो क्या करेगा वो एक टाइम बढ़ाएगा v को, मतलब 1 0 था 1 कर देगा और जितनी भी लाइंस इसके अंदर होंगी उसको चला देगा, चल गया एक बार, ठीक है। फिर आएगा चेक करेगा क्या, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट जो होता है ये हमारा फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन का जो पार्ट होता है वो हमारा सिर्फ एक बार चलेगा, ध्यान में रखिएगा। एक ही बार हमारा v जो होगा इनिशियलाइज होगा, उसके बाद हमारे ये पार्ट, इसके पार्ट के बाद ये सारी चीजें चलती हैं बार बार, ठीक है। ये बार बार नहीं चलता, ये सिर्फ एक बार चलता है, ठीक। तो दिमाग में आप ये जरूर रखिएगा कि बार बार उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, वो 0 सिर्फ एक बार होगी, ठीक। तो आपको बताया मैंने कि यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है, अब v की वैल्यू 1 हो चुकी है और एक बार ये चल चुका है। अब फिर यहाँ पर आएगा चेक करेगा क्या जो हमारी v की वैल्यू है वो 4 से छोटी है, v की वैल्यू क्या है 1 है, 4 से छोटी है, हाँ छोटी है। तो फिर यहाँ पर आएगा और v की वैल्यू को 1 टाइम्स वो इंक्रीज करेगा और v की वैल्यू हो गई है अब हमारी 2, ठीक। अब 2 होने के बाद ये पूरा हमारा लूप चल जाएगा जितना भी इसमें लाइंस लिखी होंगी। फिर यहाँ पर आएगा चेक करेगा क्या जो v की वैल्यू है हमारी वो 4 से छोटी है, 2 है, हाँ भाई 4 से छोटी है ही है। फिर प्लस करेगा और क्या करेगा उसको 3 कर देगा, अब हमारी v की वैल्यू 3 हो गई है और ये लूप फिर चल जाएगा। फिर चलने के बाद जब यहाँ तक आ जाएगा फिर यहाँ पर आएगा चेक करेगा क्या हमारी जो v की वैल्यू है वो 4 से छोटी है, 3 है, हाँ 4 से छोटी है, तो फिर चलेगा ये। और प्लस करने यहाँ पे पहले प्लस करेगा 4 करेगा, फिर यहाँ से पूरा चल करके फिर यहाँ चेक करेगा क्या हमारी जो v की वैल्यू है वो 4 से छोटी है, क्या है v की वैल्यू 4 है, तो 4 से छोटी नहीं है। तो जैसे ही फॉल्स होती है कंडीशन तुरंत यहाँ से बाहर आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे जो लाइंस लिखी होंगी वो सारी लाइंस यहाँ पर चल जाएंगी। तो इसी तरह ये हमारा ये जो चल रहा है 4 टाइम्स प्रिंट हो रहा है वो इंटरनली ऐसे ही वर्क कर रहा है, ठीक। तो आशा करता हूं कि आप इसको समझे होंगे, नहीं समझे तो इस वीडियो को पीछे करिए और फिर से समझिए कि कैसे ये एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक। आपको ये 3-4 चीजें अपने दिमाग में रखनी है कि जो फॉर लूप है उसका इनिशियलाइजेशन का जो पार्ट होता है वो सिर्फ एक बार चलता है, एक बार 0 हो गई, और जो यहाँ पर कंडीशन है ये चेक होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी हमारा फॉर लूप चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो तुरंत बाहर हो जाएगा। और ये हमारे वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर हमने उसका यूज किया है। और जो भी आपको लिखना है वो आप इस लूप के अंदर लिख सकते हैं, जितनी लाइन ऑफ कोड को आपको बार बार प्रिंट कराना है, ठीक। तो ये पूरा फ्लो है फॉर लूप का और ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप इसका कॉन्सेप्ट
समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 2 और टाइप्स हैं उनको समझेंगे और उनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे वो काम करते हैं और उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।